नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है प्यार, मजबूरी और समझौता पार्ट सेकंड, जिसके लेखक है संजीव बंसल जी। शरीता विदा होकर ससुराल में पहला कदम रखती है। ससुराल में सुनील की रिश्ते में दूर की 2-3 भाभियां सरिता को उसके कमरे में पहुंचा देती हैं। कुछ देर बाद सुनील कमरे में आते हैं और बहुत प्यार से कहते हैं, सुनील, सरिता, रूम में बाथरूम अटैच है, तुम फ्रेश हो लो, नहाकर बाहर आ जाओ, नाश्ता लगा हुआ है, नाश्ता कर आराम कर लेना, पूरी रात हो गई है, थक रही होगी। सरिता, जी सुनील, मैं जरा व्यस्त हूँ क्योंकि कुछ रिश्तेदार अभी विदा हो रहे हैं और शाम तक लगभग सभी लोग चले जाएंगे, केवल बुआ जी रह जाएंगी, वो 1 सप्ताह रुकेंगी। सरिता, जी मैं नहाकर अभी आती हूँ। सुनील बाहर चला जाता है। पूरा दिन रिश्तेदारों को विदा करने में ही बीत जाता है। रात के 9 बज चुके हैं। घर में सुनील, सरिता और सुनील की एक बुआ ही रह जाती हैं। सभी लोग डिनर कर चुके हैं और ड्राइंग रूम में बैठे हैं। बुआ जी, सरिता, तुम कितने भाई बहन हो? सरिता, बुआ जी, मेरा एक भाई है और मैं हूँ। बुआ जी, तुम्हारी मम्मी? सरिता थोड़ी उदासी के साथ, जी 2 साल पहले बीमारी में उनकी डेथ हो गई थी। बुआ जी, तुम्हारे पापा का क्या बिजनेस है? इस सवाल पर सरिता चुप रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते ही हैं, परंतु सुनील बोल देता है, सुनील, दरअसल बुआ जी, सरिता के पापा जी रिटायर हो चुके हैं। पहले गवर्नमेंट सर्विस थी, आयकर विभाग में उच्च अधिकारी थे, इसीलिए पापा का मिलना जुलना था। मेरा और सरिता का संबंध मम्मी पापा और सरिता के मम्मी पापा पहले ही तय कर चुके थे। क्योंकि अपना बिजनेस अच्छा चल निकला तो सरिता के पापा जी ने सोचा कि मैं इस रिश्ते को मना कर दूंगा, तो उन्होंने दोबारा बात ही नहीं की थी। अभी एक दिन इसके पापा मेरे पास ऑफिस में आए तो मैंने ही कहा, तो वो बहुत खुश हुए और शादी के लिए तैयार हो गए। बुआ जी, यानी कि सरिता के मायके वाले इतने पैसे वाले नहीं है, तो तू क्यों तैयार हो गया शादी को? सरिता ये सुनकर मन ही मन दुखी होती है और अपने कमरे में चली जाती है। बुआ जी, इस लड़की में अकड़ कितनी है, सही बात कह दी तो कैसे उठकर चली गई। सुनील, वैसे बुआ जी, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कुछ देर बाद सुनील अपने कमरे में चला जाता है। सुनील और सरिता की प्रथम रात्रि है आज। सुनील, सरिता, रात में ये इतने भारी कपड़ों में ही सोओगी क्या? चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो। सरिता बाथरूम में जाकर चेंज कर नाइट गाउन पहनकर आ जाती है। सरिता बहुत ही उदासीनता के साथ, आज हमारी शादी की पहली रात है। इस रात का हर इंसान को इंतजार रहता है। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। आप जो करना चाहो कर सकते हो, मैं आपको नहीं टोकूंगी। सुनील मुस्कुराते हुए, ठीक है, मेरा अधिकार है, पर आप इंसान हो, कोई वस्तु नहीं जिसको मैंने जीता हो। क्या आप उस संबंध के लिए तैयार हो? सरिता कोई जवाब नहीं देती और अपनी नजरें नीची कर लेती है। सुनील, सबसे पहले मैं बुआ जी ने जो आपका दिल दुखाया उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। दूसरी बात, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी महिला को दुख दूं। इतना मैं भी समझता हूँ कि आपने मुझसे शादी अवश्य की है, पर दिल से मुझे अपना पति नहीं माना है। तो जब तक आप दिल से मुझे स्वीकार नहीं कर लेती, मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि आपसे मेरी शादी मेरी अपनी मर्जी से हुई है, तो इतना अधिकार मैं आपसे अवश्य चाहूँगा कि कुछ पल मेरे पास आप बैठा करें, जिससे मैं पूरे दिन की
अपनी बातें आपसे शेयर कर सकूं और आप अपने मन की बातें मुझसे शेयर कर सके। सरिता जी, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुनील, मैं जानता हूँ, क्योंकि शिकायत का मौका तो आप उसी दिन देंगी जिस दिन आप मुझे दिल से पति स्वीकार कर लेंगी। मेरी इस बात को दिल से सोचिएगा। सरिता फीकी सी मुस्कुराहट के साथ, आप सही कह रहे हैं सुनील, आज आप थक रही होंगी, सो जाइए। आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। सरिता हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप भी बेड पर ही सो जाइए। यदि कोई बात भी हो गई तो हम लोग आखिरकार पति पत्नी ही हैं। सुनील मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, सो जाइए, गुड नाइट। सरिता गुड नाइट। सुनील और सरिता बेड पर एक दूसरे की तरफ पीट कर लेट जाते हैं। लेटे लेटे सरिता सोच रही है, कितने सीधे बन रहे हैं। यदि किसी स्त्री की इतनी ही चिंता है, यदि महिलाओं का इतना ही सम्मान करते हो, तो क्यों पापा को मजबूर किया कि मेरी आपसे शादी कर दे। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो। मैं चाहती थी कि आगे पढ़ लिख लूं, फिर अच्छी सी जॉब कर घर को संभाल लूं। इस इंसान ने निश्चित मेरे पापा पर दबाव बनाया होगा मुझसे शादी के लिए, और पापा इस समय आर्थिक रूप से बहुत परेशान चल रहे हैं, तो इसने क्या मुझे खरीदा है क्या? लगता तो नहीं। यदि ऐसा होता तो ये मेरे साथ जबरदस्ती करता, और फिर बुआ जी से भी क्यों झूठ बोलता? चाहता तो बुआ जी के सामने अपमानित कर सकता था। समझ नहीं आ रहा इसने मुझसे शादी की ही क्यों। सुनील सोच रहा है, सरिता, मैंने तुम पर या तुम्हारे पापा पर कोई एहसान नहीं किया, मुझे तुम पसंद आ गई थी। हो ही तुम इतनी खूबसूरत, एकदम मासूम चेहरा जैसा छोटे छोटे बच्चों का होता है, गोरा रंग, एकदम स्लिम। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा से तुमको मांगा। मुझे पता था कि तुम्हारे पापा कभी तुम्हारी शादी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। काश तुम समझ सकती। दोनों लोग ऐसी ही बातों के सोचते सोचते सो जाते हैं। अगले दिन सुनील, सरिता, अब आज से मैं ऑफिस जाऊंगा, तुमको कोई जरूरत हो तो घर में नौकर है, या मुझे फोन कर लेना। सरिता, ठीक है। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए पार्ट 3 में। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।